नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्रीय समाचार। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने 1 से 4 दिसंबर 2022 के बीच दामानेश्का सेंटर नई दिल्ली में पर्सनलाइजिंग आइसोडोज क्यूरिंग लाइव्स विषय पर अपना 42वां वार्षिक सम्मेलन एरोकॉन आयोजित किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अनिल जैन, राष्ट्रीय निदेशक आयुष रघुनाथ राव, डॉक्टर राजेश वशिष्ठ, अध्यक्ष AROI और डॉक्टर GV गिरी, सचिव AROI ने 42वें एरोकॉन सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आखिरी दिन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की सराहना की। डॉक्टर GK रथ एवं डॉक्टर DK भौमिक इस कार्यक्रम के मेंटर रहे। आयोजकों ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का ये 42वां वार्षिक अधिवेशन था जो दिल्ली में पिछले 1 से 4 दिसंबर को संपन्न हुआ और इसमें करीब 1400 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर विशेषज्ञ जो रेडिएशन के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आए थे। देश भर के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में आए थे और साथ ही साथ कुछ जो सीनियर टीचर्स हैं विदेशी USA से UK से वो लोग भी इस कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देने के लिए आए थे। मुख्य उद्देश्य क्या है कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य एक तो यही होता है कि उसके जितने सदस्य हैं वो वर्ष में एक बार इकट्ठे हों, मिलें। जो रिसर्च किया हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में कैंसर की अलग प्रॉब्लम है, किसी राज्य में दूसरी अलग प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर क्या क्या नए नए रिसर्च हो रहे हैं, किन किन तरीक़ों से कैंसर का इलाज किया जा रहा है, जिससे जैसे अभी समापन समारोह में बताया गया कि किस तरीके से रेडिएशन के द्वारा जो नुकसान होता है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके रेट को कम किया जाए और जो रेडिएशन से कैंसर को ठीक करने की क्षमता है उसको बढ़ाया जाए। 4 दिवसीय कार्यक्रम में आज ओम बिरला आए समापन समारोह में, क्या कुछ उन्होंने कहा? ओम बिरला जी का जो अपने लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका एसोसिएशन बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि उन्होंने भाषण में जो देश की रेडिएशन की द्वारा इलाज की ठीक करने की शक्ति है, क्षमता है, उसको ठीक से भांपा और उन्होंने एसोसिएशन को ये आश्वासन दिया कि जल्दी वो ऐसी पद्धति बनाएंगे जिससे देश के हर मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन की मशीन हो। वो न होने से क्या होता है कि दूर दराज से लोग इलाज कराने के लिए बड़े बड़े शहरों में आते हैं और जितना पैसा वो इलाज में खर्च करते हैं उससे ज़्यादा पैसा वो अपने रहने होने में खर्च करते हैं। अगर ये सुविधा देश के हर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होगी तो लोगों को इतनी दूर दूर आके ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा। मैं डॉक्टर अशोक कुमार हूँ, सेना से संबंधित हूँ। बताइए इस एसोसिएशन के साथ जुड़ना कैसे हुआ जी? इस एसोसिएशन के साथ कैसे जुड़े हैं और क्या हम इस एसोसिएशन के जब कार्यकर्ता हैं और डॉक्टर मनीष पांडे, डॉक्टर मुनीश गैरोला के उनके नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं। आपने शपथ दिलाई, शपथ कितनी महत्व रखती है? क्या आज की जो यूथ जनरेशन डॉक्टर आ रहे हैं वो फॉलो करते हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल, हम सभी डॉक्टर चाहते हैं कि हमारा हर मरीज़ स्वस्थ होकर घर जाए, बिना किसी तकलीफ़ के घर जाए। और ये शपथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए। और मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहूँगा कि हम सभी शपथ लें कि कैंसर जैसे बीमारी के लिए आप अपने घर परिवार में अगर किसी को कैंसर होता है उसको छोड़ देते हैं, उसका इलाज कराएं। इलाज संभव है और संपूर्ण संभव है। मुनीश गैरोला हूँ, मैं यहाँ पे राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में काम कार्यरत हूँ। कैंसर के जो मरीज हैं उनको किस तरीके से प्रोत्साहन करती है, किस तरीके से मदद करती है, कैसे फायदा पहुँचता है? देखिए, एक चीज़ ये बताऊँ, जैसे डॉक्टर मनीष पांडे ने कहा कि ऐसी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसका उद्देश्य यही नहीं है कि इलाज में क्या क्या पद्धति में क्या विकास हुआ है, इसके अलावा ये भी है कि हम कितना जल्दी से जल्दी मरीज को पकड़ें। जैसे उन्होंने पूछा कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। महंगा तभी है जब लेट डायग्नोसिस होता है। अगर जल्दी पकड़ में आएगा तो जल्दी डायग्नोसिस होगा तो एक ही विधा से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और वो इलाज उतना महंगा नहीं होता इसके कंपैरिजन में कि कितना जितना लेट होगा उतना ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर साल हर महीने में कोई ना कोई नई पद्धति, नई टेक्निक आ रही है जिसकी वजह से बीमारी में का इलाज तो संभव हो ही रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा ठीक लोग हो रहे हैं। उसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर मनीष पांडे ने कहा कि उद्देश्य ये है कि इलाज भी हो और साथ में साथ इलाज की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम से कम हो, जो कि रेडिएशन पद्धति से इसमें बहुत ज़्यादा विकास हुए हैं। आज से 25 साल पहले भी लोग कैंसर के इलाज रेडिएशन से होता था, लेकिन उस समय बीमारी ठीक हो जाती थी, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रहते थे। अब जो मशीनें आई हैं इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है और इलाज में पद्धति अच्छे होने से क्योर रेट्स भी बढ़े हैं। एक आखिरी सवाल, कैंसर के लिए रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, रोकथाम के लिए ही बहुत सारी, अगर आप एक चीज़ मुझसे पूछें कि कैंसर का कोई एग्जैक्ट कारण तो आज तक नहीं मालूम पड़ा, लेकिन कहते हैं कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा कैंसर होता है, वो है तम्बाकू से संबंधित। टोबैको इन एनी फॉर्म, आइदर स्मोकिंग और च्यूइंग, कोई भी एक चीज़ ऐसी है जो बहुत सारे शरीर के बहुत सारे अंगों में कैंसर का कारण बनता है, और उसको अगर हम रोकथाम करें तो आप ये समझो कि 40% कैंसर को हम रोक सकते हैं।